अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिता भीष्ममेवाभिनिर्षन्तु भवता सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य दो योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन अपने सहज कूटनीति के ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु या इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर ही निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनके न्याय की भीख मांगी, तब जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के प्रति स्नेह था, दुर्योधन की आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने गुरुतृणा के अवसर पर किया था। तस्य सज्जनन हर्ष कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनियोगश्चे शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। उसने दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र में वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे। उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। प्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तथा शंखाश्च बेभर्ष प्रणवान खगोमुखा सहसैवाभ्यहन्तयन्त चाशब्द स्तुमूलभूतं भवति। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह सामवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तथा श्वेतं एवुर्ते महती सदन्ते स्थितो माधवा पाण्डवस्य दिव्यो शंखो दधमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पुत्राण ऐशा पचेम जनार्दन। जय सदा पांडवों के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना कहीं नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु तथा भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे
सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ 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 कहाँ कहीं भी वह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पंचजयन्ते हृषीकेशो देवदत्ता धनञ्जया पाण्डं दद्मो महाशङ्खा भीमकर्मा वृकोदरा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडुर नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हरिकेश कहा गया है, हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विनाश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों को का कारण बताते हैं में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उसकी शरण ग्रहण कर लें। और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसलिए निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण वे यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण वो पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हर्षिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इसी श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध तथा पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो स्वयं, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पुनर्निश्चित थी। शंख की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विद्यां राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पको काश्यचशो परमोश्वसा शिखण्डी च महारथा धृतगुर्नो विराटश्च सत्यकिश्चाश्च पराजिता द्रुपदो देवाश्च सर्वाश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खन्दुधं पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाए तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धुरंधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दुद्युम्न विराट अजय सत्यागी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा
राज सिंहासन पर अपने पुत्रों का आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्ष्यों में से पहले से ही यह सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुल वंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित है। यह सारी घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहित किया था। साघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयाश्वं व्यधारयत नभश्च पृथिवी चैव तमुल्लभिमन्युना नादयान्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्रों के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य यह है कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह किसी भी विपत्ति में क्यों ना हो। अथ व्यवस्थिता द्वन्द्वाष्ट्र आर्धराष्ट्रकन्पिन्धवाजा प्रभृत्य शङ्खपम्प्याते धनुर्द्रुद्राम पाण्डवा हरिकेशं तदा वाक्यमिदमामं महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना को अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देश भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका दिव्य नित्य सेवक हनुमान तो होता ही है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इसलिए इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में उनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी। निश्चित विजय के स्पष्ट लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन वाच सेनयोरुभयो मध्ये रथा स्तपान मेघच्युत यावदेतानि ऋचिन्तेषं योद्धतुं कामान् नवर्षिस्तानां कैमार्यं सह युद्धोऽप्यवस्मिन् स्मरण समूढमे। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सैनिकों के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उसे देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाते हैं, कहीं नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, और उन्होंने उनमें से इसमें कोई संकोच नहीं किया था। उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है।
यद्यपि उन्होंने अपने भक्त तथा सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु उनके इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हर्षिकेश ही हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की कृपा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके उनका आज्ञा पालन करते हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने, हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध में आना पड़ा। अतः यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि रणभूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्धभूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। वह यह देखना चाह रहा था कि इस वांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। योताश्नान मनानवच्छेदसहं एतेन समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्धुते दुर्युधे प्रियचिकीर्षवः। मुझे इन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। यह भी तय था कि वह अपनी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। जनुवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो पुनाकेशेन भारता सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुणोकेश में नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाए, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है जहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं कर सकता है। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत तथा समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देश अर्थात हर्षिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। भीष्म द्रोणा प्रमुक्ता सर्वेशा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीतिया
भीष्म तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन पे क्या बीत रही है। इस प्रसंग में हर्षिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि मन में क्या कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूँकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से गुरुओं को देखा कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार वे कृष्ण से अपनी मित्र की मना स्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तत्रापश्यस्तु स्थितां तात्पार्थं पितृनतं पितामहान् आचार्यं नन्मातुलां भ्रातस्य पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शूरानुशूर्देशश्च सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध में अपने संबंधियों को देख सकता है। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, सल्प तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उनके अनेक मित्र थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।